हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? हमें आशा है कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 100% अपना एफर्ट डालोगे ताकि कोई भी एग्जाम हो वो क्लियर किया जा सके। और आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट भी किया गया है यूपीएससी ईपीएफओ के द्वारा। इसमें टोटल पोस्ट है 577 पोस्ट है और इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेक्शन होने का प्रोसेस क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगा, और एग्जाम कब लिया जा सकता है, इसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और हमें आशा है प्यारे मित्रगण, जो भी एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हुए जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मात्र एक ही एग्जाम है, अर्थात वनडे एग्जाम होता है। एक एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर दे रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका एज लिमिट है 30 ईयर्स हो जाता है। ईओ यानी अर्थात इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज रखा गया 30 ईयर्स। एपीएफओ के लिए ये मैक्सिमम एज रखा गया 35 ईयर्स रखी गई है। और जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, ओके तो इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 25 फेब से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 17 मार्च यानी 17 मार्च 2023 रहेगा। और करेक्शन करने का डेट है 18 टू 24 मार्च तक रहेगा। इसका मतलब है कि एग्जाम ये फॉर्म अप्लाई करने का आपका है 25 फेब से लेकर है 17 मार्च तक रखा गया। और सभी प्यारे मित्रगण इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें यदि अप्लाई करते हो तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपको स्टडी करना है, मैं यहां पर भी डिस्कशन करूंगा। और एप्लीकेशन फी है मात्र आपका 25 रुपीज है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 25 रुपीज है। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी है एससी, एसटी, पीएच, उसका है फॉर्म फी है 0 है। या अर्थात उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो नेक्स्ट मैं इस पर डिस्कशन कर दे रहा हूं। जैसे स्टेज, इस एग्जाम का स्टेज क्या होगा, किस आधार पर ये पूरी तरह से सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपको रिटेन एग्जाम होगा और जो रिटेन एग्जाम होगा ये एमसीक्यू रहेगा, ये ध्यान रखना। और सेकेंड स्टेज में यानी ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो टोटल मार्क्स रहेगा 300 का रहेगा। एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो डायरेक्ट आप पहुंचोगे इंटरव्यू में और इंटरव्यू रहेगा ये 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसका वेरिफिकेशन होगा, यानी स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्टेज 4 में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस प्रकार आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अब होता है कि टोटल वैकेंसी ईपीएफओ के द्वारा जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, टोटल वैकेंसी है 577 यानी 577 है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ईओ जिसको हम लोग कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी प्रवर्तन अधिकारी कहा जाता है, और एक होता है एओ जिसे हम सभी कहते हैं अकाउंट ऑफिसर अर्थात लेखा अधिकारी होता है। और टोटल पोस्ट है 418 यानी 418 पोस्ट हो जाता है। और सेकंड आपका पोस्ट हो गया एपीएफ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर हो गया, सहायक लोक भविष्य निधि हो गया। टोटल पोस्ट होता है 159 होता है। और ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बातें हैं, क्योंकि ये दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो इसका अलग अलग एग्जाम होगा। इसके बाद अब होता है कि एग्जाम किस प्रकार होगा, कितने नंबर का आपका रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। तो रिटेन जो एग्जाम होगा वो टोटल होगा 120 नंबर, 120 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा और मार्क्स रहेगा 300 रहेगा। और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स मिलेगा। इसका जो वेटेज है 75.25% होगा। इंटरव्यू का जो सिलेक्शन होगा वो 100 का मार्क्स का रहेगा और 24.75% इसका वेटेज होगा। यानी टोटल आपका सिलेक्शन होने जा रहा है कितने मार्क्स पर, 400।
ओके, और ये ध्यान है, जो भी एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू होगा। ओके, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें निगेटिव भी है। निगेटिव आपका है, निगेटिव रहेगा 1/3। ओके, इसको ध्यान रखना है। जो यूपीएससी का पैटर्न है उसी को देखते हुए यहाँ एग्जाम लिया गया है। और मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि जो मेरा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपके मेरा पैटर्न चल रहा है, और जो भी आप ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से यदि मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आराम से आप कर सकते हो। ओके, और उसके लिए ऑफलाइन मेरा सेंटर है, ऑफलाइन ये सेंटर हो गया, ये एड्रेस हो गया बैंक मोड़ धनबाद। कोई भी हमारे इस नंबर पर आप 7004021323 पर कॉल करके विजिट कर सकते हो, ये हमारे ऑफिस में, और कंप्लीट आप जानकारी ले सकते हो कि ये कब से बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और सभी को एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं यहाँ पर है, यानी 7 मार्च यानी होली का एक ऑफर रखा गया है। कोई भी यहाँ पर कोर्सेज है, क्लियर, ग्रांड सिलेक्शन ऑफर, यानी ये 50 पर टोटल आपका जो भी आपका है प्राइस है, ओके, कोर्सेज का एफर्ट आपका रहेगा उसका 50% ऑफ रहेगा। ओके, जितने से जितने जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और यहाँ पर ज्वाइनिंग लीजिए और सिलेक्शन अपने आप को कंफर्म कीजिए। ओके, इसके बाद मैं यहां पर सिलेबस कर, जैसे दोनों, एक होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। ओके, इसका जो सिलेबस रहेगा ये सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहेगा जनरल इंग्लिश। ओके, ये क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा। ये जो इंग्लिश का पैटर्न है क्लास 6 टू आपका 10th रहेगा, ये ध्यान रखना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर है 1947 तक, अर्थात इसको कहा जाता है हिस्ट्री का ये पार्ट हो गया। करेंट अफेयर्स, करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज हो गया। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी हो गया। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। ओके, जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। ओके, ये ध्यान रखना है, ये सभी मैं आपका सिलेबस बता रहा हूं। ओके, और जब क्लास में आइएगा तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है मैं और डिटेल से आपको है इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, और 7th आपका हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी, ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। और 8 पोर्शन पर हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर लॉ हो गया, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया हो गया। ओके, ये जो सिलेबस का पैटर्न है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है। और सेकेंड पैटर्न में हम लोग लेकर चलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का, ये सिलेबस हो गया। लगभग सिलेबस का पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा उस दोनों में चेंजिंग है। ओके, तो इसमें भी आपको मिलेगा जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करेंट इवेंट्स हो गया। ओके, पॉपुलेशन हो गया, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया। डी में है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात इंडियन पॉलिटी, डायरेक्ट हम सभी यहां पर कहते हैं इंडियन पॉलिटी हो गया। ओके, इसके बाद ई में है प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी से जो करेंट अफेयर्स 1 ईयर्स का जो चेंजिंग है। ओके, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इससे काफी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, यहां पर हो गया। और एफ में यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस से क्वेश्चन रहेगा। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर ये दोनों में आपको स्टडी करना है। और मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, और इस ये जो आपका रहेगा ये दोनों में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो यूपीएससी के एग्जाम के अलावा और किसी भी एग्जाम में उतना डिटेल्स आपको स्टडी नहीं करना। फिर मेरे प्यारे मित्रगण, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो 100% इसमें अपना एफर्ट अभी से स्टार्ट कर लीजिए। ओके, जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, क्योंकि ये 1 डे का एग्जाम है, एक एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, इससे कभी चूको मत। और जो भी हमारी क्लासेस रहता है एग्जाम के आधार पर, यानी सिलेबस के आधार पर हमारी कोर्सेज रहेगी, और ये कहते हैं 60 डेज में ये पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। ओके, 2 मंथ्स में।
और यहां पर जो भी आपका मेरा कोर्सेज का फी है उसमें 50% आपको ऑफ मिलेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आप क्लास मिस कर गए तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। ओके, इस प्रकार मैंने ईपीएफओ के सिलेबस है सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में टोटल जानकारी दिया और इस पैटर्न को यदि कोई भी अपने प्यारे मित्र हैं, यदि आपके भाई बंधु हैं, जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके कि हाँ एक यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। ओके, थैंक्स, बाय।